तपस्या कर रहल छै, कते दिन से बैसल छै कि एकरा बदन बदन पर घास भूसा छागल छै, अलग बलग में पात पतिंगा से छागल छै। ठीक छै, ऐ जोगी बाबा के एक हाथ सेवा बता दै छियै, साफ कर दे छियै। अगर अपना ध्यान टूटते जोगी बाबा के दर्शन देते, नहीं टूटते ध्यान तो हम की करबे, अपन रास्ता फेरो चल जेबे। तो मैं बात दे दूंगा, जो जहां रखो वही जल का राख हो जाएगा। दो बाग पहले लगा दिया, आखिरी बाग जा रहा है। अगर प्रकट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो समझ जाओ उसका कर्म फूट गया। ये तो बहुत चमत्कार का बात है।
ये 12 बरस की उम्र में तुम जोगी बनना चाहते हो? हाँ बाबा। नहीं नहीं, अभी ये 12 बरस का उम्र में जोगी बनना बहुत कठिनाई का बात है। जोगी का न घर होता है, न रहने का वास होता है, न खाने पीने का कोई ठिकान होता है। कभी मुट्ठी भर चाना, कभी वो भी खाना। जोगी बनना बहुत कठिनाई का बात है। नन्हे मुन्ने बालक का खेल नहीं है। जोगी बालू का घर बना लेता है, जाने के समय में लाश से मिटाकर भाग जाता है। जोगी बनना बहुत कठिनाई का बात है। जोगी नहीं बनो बाबा, अगर तू अपना चेला नहीं सुधार करवा तो तोरा कुटी से हम कभी नहीं जबे। अपन सर पटक पटक का प्राण त्याग देगा। आज आंख भी आई है। अभी ने बताया है कि जो आगे नहीं सोचे वो पीछे पछताए। बिगड़े पर जो गधा बने तो लाद लाद। देखो बालक, मैं तुमको बार बार समझा रहा हूँ कि ये 12 बरस की उम्र में तुम जोगी नहीं बनो। जोगी बनना बहुत कठिनाई का बात है। तुम बात क्यों नहीं बुझ रहा है? हम कुछ नहीं जाने छी बाबा, सिर्फ तू शिक्षा मंत्र दादा अपन चेला सुधार करा। तकर बाद तोरा कुटिया से हमसे मिले। बहुत हल्की बात है। मैं अब क्या करूं? हे गुरुदेव, मैं क्या करूं? ठीक है, अगर वो जोगी बनना चाहता है तो वैसे तो मैं नहीं बनाऊंगा। मैं कुछ सवाल पूछता हूं। सबसे ये पहले ये बताओ, तुम्हारा घर कहाँ पड़ता है? तुम्हारा पिता का नाम क्या है? माता का नाम क्या है? ये शरीर का नाम क्या है? बाबा, घर पर आया दक्षिण से है। पिताजी के नाम राजा ठोकरमल सिंह, माता के नाम सती सुनैना, बहन के नाम अग्रवाइन, हमारा नाम कुमार ब्रिजवा। गुरुदेव, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? पिता का नाम राजा ठोकरमल सिंह, घर दक्षिण शहर, माता का नाम सुनैना, बहन का नाम अग्रवाइन, इसका नाम कुमार ब्रिजवा। नहीं नहीं, हे गुरुदेव, जिसके लिए मैं बार बार भटक रहा था वो आज मेरे सामने में आपसे आप आया है जोगी बनने के लिए। इससे पहले जब मैं भिक्षाटन करते करते राज दक्षिण शहर पहुंचा तो मैंने देखा कि राज दक्षिण शहर में अंधेरा छाया। जब मैं देवरी में गया, मंत्री से पूछा कि मंत्री, ये राज में क्या बात है जो कि अंधेरा छाया है? इतना हुस राज है, इसमें अंधेरा छाया है, क्या बात है? मंत्री ने बताया कि बाबा, इस देश का राजा ठोकरमल सिंह, रानी सती सुनैना बहुत धर्मात्मा राजा है, लेकिन 4 पौन में 3 पौन बीत गया, 1 ही पौन बाकी है। न पुत्र है न पुत्री है। ये राज दक्षिण शहर मिट्टी होने जा रहा है, इसीलिए अंधेरा छाया। मैंने कहा कि ठीक है, तुम मुझे महल में ले जाकर के राजा रानी से मुलाकात कराओ, मैं कुछ वचन दूंगा राजा रानी को। जब मैं महल में गया तो राजा रानी, अंधेरा छाया है राजा रानी को, एकदम शोक में पड़ा हुआ है। मैंने कहा, हे राजन, ये क्या बात है जो कि तुम शोक में पड़े हो? कहा कि बाबा, बहुत जुल्म का बात है। मैं इतना दिन से राजपाट चलाया, जनता को सेवा किया, न जाने मुझ में कौन सा चूक हो गया जो कि ईश्वर मेरे घर में पुत्र और पुत्री का जन्म नहीं दिया। 4 पौन में 3 पौन बीत गया,
बाकी है। ये धन मेरा मिट्टी होने जा रहा है, इस धन का रखवार कोई नहीं है। मैंने उसको वचन दिया कि ठीक है, तुम एक शर्त करो कि जिस दिन मैं वचन दूंगा वो बालक जन्म लेगा, जिस दिन 16 बरस का उम्र में पहुंचेगा तो मुझे वापस कर देना, मैं उसे चेला बनाऊंगा। तो ये शर्त मालूम मंजूर है? कहा कि बाबा मंजूर है। जब वो बालक 16 वर्ष को उम्र में जाएगा तो मैं तुमको वापस कर दूंगा। मैंने उसको वचन दे दिया। वचन देने के उपरांत उसको बालक पैदा लिया। जब 16 वर्ष का पहुंचा तो उनको दुख फिसल गया, मुझे वापस नहीं दिया। आज वही बालक आपसे आप मेरे चरण में चेला बनने के लिए आया। धन्य है गुरुदेव, मैं तो धन्य हो गया, लेकिन उसको तो चेला बनाना ही है मुझे, क्योंकि उसको चेला जब मैं नहीं बनाऊंगा तो मेरा जो चीज नहीं होगा। लेकिन वैसे चेला नहीं बनाऊंगा, मैं इसको खिला खिला करके चेला बनाऊंगा। बाबा देखो बालक, तुमको माता पिता बहुत धर्मात्मा है, राज दक्षिण शहर बहुत धर्मराज है। तुम जोगी नहीं बनो, यहाँ से लौट कर चले जाओ, कहा तो राज दक्षिण। नहीं बाबा, एक बार कह दिया कि जब तक तू चला स्वीकार नहीं करवा तब तक तेरा कुटी से कतऊ नहीं देवे हम बाबा। ठीक, बहुत अच्छी बालक जाता है। ठीक है, सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुमको शादी हुआ है कि नहीं? अब की कार्य भगवान, तब से बाबा कहे तुम्हारा शादी हुआ है कि नहीं। अगर शादी के नाम कही देवे, कहीं चला नहीं स्वीकार करते तो मामा के वचन पूरा नहीं है हमारा। हम असली जोगी बन बनेश्वर तू बंगाल जा सकबे। कही तू तब से बाबा के सामने में झूठ बोले छिए कि हमरा शादी नहीं भेल। बाबा हमरा शादी नहीं भेल बाबा। शादी नहीं हुआ है, ठीक है, शादी नहीं हुआ है तो मैं तुमको चेला स्वीकार कर दूंगा। सबसे पहले तुम शर्त को बनाओ, तो अभी सही इसके है। बाद मैं तुमको चेला स्वीकार चार करूंगा। जने हैं क्या बुझला? सच बनाना पड़ते बाबा। जरूर। लास्ट ठीक से एक साथ दो साथ बर्बाद शुरू से जेने अपने के काल करते ऐसी को सुंदरांग में सबको तो बना दिया, लेकिन अब तुम वादा करो कि हे गुरुदेव, चेला बनने के उपरांत ये तान मान धन आप ही का है। आप जो कहिएगा, जिस समय में कहिएगा, मैं करने के लिए तैयार हूं। वादा करो। हे गुरुदेव, आप जो कहिएगा, जहां पठाइएगा, मैं जाने के लिए तैयार हूं। ए तन मन सब आप ही के लिए गुरुदेव। आँख गिरान जाए। अब ये बताओ कि तुमको शादी हुआ है कि नहीं?
मामा के दरबार में गेलिए धोखा से पागल मेरा पान चलोलिए चलिए राजा के बेटा बन गेली जोगी फकीर कोना जब शरणपुर बंगाल तय तू बाबाजी बन गेलिए अपने शिक्षा मंत्र दा दिया ताकि मामा के वचन हम पूरा कर सके। इससे पहले तूने झूठ बोला था कि मुझे शादी नहीं हुआ। तुम्हारा शादी हेमकुंड शहर राजा हेमचंद के लड़की सती हेमंती से हुआ। उसका कोहबर घर का बीज पूरा नहीं हुआ है। कोहबर घर में रोएगी, कानेगी, फकरेगी, उसका पाप कौन बोकेगा रे? बाबा दुनिया संसार में जतक जन्म है जन्म दे वास्ते में माय बाप लेकिन कर्म सबके अपने पीछे सती ब्याही के वास्ते में गुनाह करा कर लिए पेरा चवड़िया छोड़ दिए कोहबर घर के विध पूरा नहीं के लिए सिर्फ 2 दिन के छुट्टी लगा सती ब्याही से शहर गुजरात के लिए नहीं जाने सती ब्याही दक्षिण शहर के राज दरबार में गए कि नहीं मामा के दरबार में जाकर जोगी बन गए रास्ता धल लिए सूरतपुर बंगाल। ठीक है, अगर तू जोगी बनना चाहते हो मुझे तो जोगी तुमको बनाना ही है। अगर मैं तुमको जोगी नहीं बनाता हूँ तो मेरा जोग सिद्ध नहीं होगा। मेरा जोग सिद्ध नहीं होगा, तुमको भी जोग सिद्ध नहीं होगा। राजा खखमल का पिठिया घाव नहीं छूटेगा। स्वर्थी कन्या जो आस लगाकर बैठी है उसका आस नहीं पूरा होगा। इसीलिए मैं तुमको आज सेना बना रहा हूँ। ठीक है, चेला बनना है तो मेरा शिक्षा मंत्र है अलाख निरंजन। 3 बार बोलो तुम छत्री कुल को बालक तुम जो चाहते हो या भोग। बाबा हमरा सिर्फ जोग चाहिए। ठीक है, जोग चाहिए तो आज से मैं तुमको शिक्षा मंत्र दे करके इससे पहले जो माला दिया था मलाह के रूप में यही गोरखनाथ था। तुमको पहले दे दिया हूँ लेकिन आज मैं तुमको शिक्षा मंत्र दे करके तुमको असली जोगी असली चेला बना रहा हूँ। धन्य बाबा धन्य जोगी इस दुखियारी को ये संसार में भ्रमण कराने का रास्ता दिखलाया और चेला बनाया बाबा। जोगी यानी कि मैं अपना चेला स्वीकार करता हूं। एक चंदन की करताल
कोई मांग नहीं, जोगी भी कान हो गया। देखो 3 जांच तुम्हारा मामा ने जांचा है, जांचा है कि नहीं? हाँ गुरुदेव। 2 जांच मैं जांच रहा हूं। अगर वो 2 जांच में तुम सफल हो जाओगे तब तू असली जोगी होगा, तब तुम्हारा रास्ता सोरठपुर बंगाल का कटेगा। देखो यहाँ से तुम लौट कर चले जाओ कहाँ, तो शहर गुजरात, जहां तुम्हारा मामी सती सावरी है। मामी के हाथ से 5 मुट्ठी भिक्षा मांगना। अगर नहीं पहचान कर तुम्हारा मामी 5 मुट्ठी भिक्षा दे देगी तब तू सच्चा वहां से लौट करके चले जाना कहाँ, तो राज दक्षिण शहर, जहां तुम्हारा जन्मदाता मां सती सुनैना है। वहां जाकर के मां से 5 मुट्ठी भिक्षा मांगना। अगर नहीं पहचान कर 5 मुट्ठी भिक्षा दे देगी तब तू सच्चा बेटा हमरे जगह नहीं माता जी हमारा तेरे को ना
जाऊंगी कभी नहीं बताया है यह तक विष्टा बेलरी गुरु अमृत की खान शिव दे सतगुरु मिले तो भी सस्ता नहीं होगा। अगर शिव देकर के भी गुरु मिल जाए तो पर भी सस्ता ही जानना चाहिए। तुम माता से भिक्षा मांगने में हिचकिचाते हो, ठीक है। अगर नहीं जाना है तो मेरा दिया हुआ निरंजन नाम का माला वापस कर दो।